चलिए हम लोग क्या करते हैं आज बायो के चैप्टर 1 क्लास 9th का पढ़ेंगे, जिसमें आज हम लोग क्या करेंगे, जो बायोलॉजी के जो बेस होती है, यानी कि जो बायोलॉजी के बारे में जो इंट्रोडक्शन क्लास यानी कि बायोलॉजी का परिचय होता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो से क्या करेंगे, बायोलॉजी के जो चैप्टर है एक उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आज हम बायोलॉजी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं, ठीक, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक, तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए पहले क्या बोल रहा है कि जीव विज्ञान क्या है, तो जीव विज्ञान एक परिचय। ठीक, यानी कि जीव विज्ञान के बारे में क्या चाहिए, एक परिचय हम आपको बता रहे हैं। ठीक, इसमें पहला पॉइंट है कि जीव विज्ञान का अर्थ क्या होता है। ठीक, तो जीव विज्ञान का अर्थ क्या होता है, तो मान लीजिए जीव विज्ञान का एक ग्रीक भाषा का शब्द है और जीव विज्ञान का अर्थ यानी कि सजीवों का अध्ययन करना। ठीक, यानी कि जीव यानी कि जिसमें कहते होते प्राण होती है, जान हो, उसे कहते हैं जीव कहा जाता है। और विज्ञान तो यानी कि सब चीज़ के बारे में अध्ययन करना। ठीक, आगे बात करते हैं जीव विज्ञान कौन कौन से शब्द से मिलकर के बना हुआ है। ठीक, तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए जीव विज्ञान है ना, दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक है बायो और दूसरा का काची है लॉजी, यानी कि बायो प्लस लॉजी से मिलकर के क्या होता है, जीव विज्ञान बनता है। ठीक, और बायो का अगर हिंदी अर्थ निकालते हैं तो बायो का हो जाता है हिंदी में सभी सजीव। ठीक, क्या है, तो सभी सजीव होता है, यानी कि बायो का मतलब क्या होता है, सभी सजीव होता है। और लॉजी का मतलब हो जाता है अध्ययन करना, यानी जिसमें का सजीवों के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे काची कहा जाता है, बायोलॉजी कहते हैं, या इंग्लिश में क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। अब बात करते हैं कि जो जीव विज्ञान शब्द है वह सर्वप्रथम किसने दिया था, यानी कि कोई ऐसा तो व्यक्ति होगा जो जीव विज्ञान के बारे में सर्वप्रथम बताया होगा। तो इसके बारे में क्या करते हैं, हम आपको बताते हैं। ठीक, तो देखिए जीव विज्ञान शब्द जीव विज्ञान शब्द के बारे में बात करते हैं, तो जीव विज्ञान शब्द है ना, जीव विज्ञान जो शब्द है वो 1802 ईस्वी में दो वैज्ञानिक था। उनमें पहला का नाम था लेमार्क तथा दूसरा का नाम था ट्रेविनेरस। ठीक, नामक वैज्ञानिक था जिन्होंने क्या किया था, जीव विज्ञान नामक शब्द दिया। ठीक, कौन कौन वैज्ञानिक है, तो लेमार्क तथा ट्रेविनेरस। ठीक, ये दोनों वैज्ञानिक है और कब दिया था, 1802 ईस्वी में दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, देखते हैं आगे। तो कहता है जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। आगे चल के क्या हुआ, जीव विज्ञान को चार भागों में बांटा गया, यानी कि चार शाखाओं में क्या किया गया, तो जीव विज्ञान को बांटा गया। इनमें पहला है जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान क्या होता है, तो जिसमें काची कहते हैं जंतु तथा मनुष्यों के बारे में क्या करता है, अध्ययन किया जाता है, उसे काची कहते हैं, तो जंतु विज्ञान कहते हैं। नाम में से मालूम है क्या चीज, जंतु विज्ञान, यानी कि जंतुओं के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, जंतु विज्ञान। 2 नंबर में हो जाता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति यानी कि वनों के बारे में अध्ययन करना। ठीक, यानी कि इसका कैसे पादपों के बारे में, कैसे पादपों हो जाता है वनस्पति विज्ञान, मतलब क्या चीज, वनों के बारे में अध्ययन करना या पादपों के बारे में क्या चीज करना, अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। और 3 नंबर में हो जाता है क्या चीज, सूक्ष्म विज्ञान। ठीक, यानी कि सूक्ष्म मतलब क्या चीज, जिससे छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा होता है उसके बारे में कहा जाता है। ठीक, तो क्या है, सूक्ष्म विज्ञान, यानी कि काची रोगाणुओं के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन किया जाता है, जिसमें उसे काची कहते हैं, तो सूक्ष्म विज्ञान कहा जाता है। ठीक, और चौथा है आनुवांशिकी विज्ञान, यानी कि जीनों का अध्ययन किया जाता है, उसमें काची कहते हैं, आनुवांशिकी विज्ञान। यानी कि जब हम बायो में आगे चैप्टर चलेंगे, 6 चैप्टर नहीं तो 5 6 नहीं तो 7 चैप्टर में चलेंगे, तो इसके बाद आनुवांशिकी एक चैप्टर आता है। ठीक, उसमें क्या करेंगे, इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। तो उसमें यह हम आपको बताएंगे कि जीन किसे कहा जाता है। ठीक, जीन हो जाता है जो डीएन का होता है क्रियात्मक खंड को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ठीक, तो इसके बारे में वहाँ पे हम क्या करेंगे, पूर्ण डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। तो अब बात होता है कैसे अब करेंगे, तो ये तो हम जान गए कि यानी कि जीव विज्ञान की 4 शाखाएं होती हैं। ठीक, अब ये बात करते हैं कि जीव विज्ञान की जो सभी शाखाएं होती है उस बात को कौन कौन वैज्ञानिक और क्यों दिया, इसके बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। तो पहला क्या है, जंतु विज्ञान था।
ठीक है, यानी कि जीव विज्ञान की शाखा में पहला क्या था, तो जंतु विज्ञान। तो अब बात करते हैं जंतु विज्ञान के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जानते हैं जो बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। पहला पॉइंट है, ठीक, कि इसमें क्या कहता है, जंतुओं तथा मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है। ये तो मालूम हो गया कि इसमें क्या कहता है, जंतुओं के बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक, आगे क्या है, जंतु विज्ञान के पिता है ना अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु की एक किताब थी जिसका नाम था हिस्टोरिया ऑफ एनीमिया। ठीक, यानी कि ये बुक थी जिसके बारे में क्या चाहिए, जंतु विज्ञान के बारे में बताया गया है। कौन बताया है, तो अरस्तु ने बताया है। ठीक, दो में क्या चीज था, तो दो में हो गया था वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान के बारे में क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान यानी कि पादपों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, थियोफ्रेटस। ठीक, नियम से देखिएगा, थियोफ्रेटस को कहा जाता है, किसका, बायो वनस्पति विज्ञान के पिता कहा जाता है थियोफ्रेटस को। अब बात करते हैं कि थियोफ्रेटस ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था हिस्टोरिया ऑफ प्लांटर्म। ठीक, प्लांटर्म का जो था, तो हिस्टोरिया ऑफ प्लांटर्म का जो था, तो थियोफ्रेटस का बुक है। ठीक, जिसके बारे में कैसे वनस्पति के बारे में कैसे किया था, कुछ बातों को बताया है। आगे बात करते हैं, तीसरा का था क्या चीज, सूक्ष्म विज्ञान था। सूक्ष्म विज्ञान के बारे में बात करते हैं, तो सूक्ष्म विज्ञान है, इसमें क्या करते हैं, रोगाणुओं के बारे में क्या करता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक, उसे क्या कहते हैं, सूक्ष्म विज्ञान कहते हैं। सूक्ष्म विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, लुवेन हॉक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो लुवेन हॉक को कहा जाता है। और लुवेन हॉक के द्वारा पुस्तक लिखा गया था बैक्टीरिया। ठीक, तथा बैक्टीरिया की यह खोज किया था कौन, तो लुवेन हॉक ने किया था। और चौथा हो जाता है, चौथा एवं लास्ट हो जाता है अनुवांशिकी। चौथा और लास्ट क्या हो जाती है, तो अनुवांशिकी हो जाती है। चौथा और लास्ट क्या हो जाती है, अनुवांशिकी। चौथा लास्ट क्या हो जाती है, तो अनुवांशिकी होती है। ठीक, अनुवांशिकी में क्या कहता है, जीनों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, अनुवांशिकी कहलाता है। और अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है, ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। ठीक, ये हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। परीक्षा में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है, तो कौन हो जाएगा, ग्रेगर मेंडल हो जाता है। ठीक, और इस जो होते हैं अनुवांशिकी में होते हैं क्या चीज, तो वंशागति के सिद्धांत तथा लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, यानी कि वंशागति के सिद्धांत और लक्षणों का अध्ययन करें, यानी कि वंश जैसे कि होता है ना, आदमी को जो वंश बढ़ती है उसके बारे में भी क्या किया जाता है, अध्ययन। उसके बारे में भी क्या किया जाता है, तो अध्ययन किया जाता है, किसमें, तो अनुवांशिकी में। ठीक, आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, इसका चैप्टर, अब यहाँ से क्या करेंगे, चैप्टर फर्स्ट है। ठीक, यहाँ से चैप्टर फर्स्ट बायोलॉजी का स्टार्ट हो गया है। और जब चैप्टर फर्स्ट हो गया तब इसके बारे में जो चैप्टर की जो महत्वपूर्ण बातें होती है उस सबको लिख लेते, पहले पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो चैप्टर की लॉन्ग क्वेश्चन होगी उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है कि कोशिका। कोशिका क्या होता है। ठीक, मनुष्य जो जिंदा है ना, इसका कारण सबसे बड़ी क्या चीज़ है, कोशिका है। ठीक, देखिए, अगर कोई व्यक्ति को आप क्या कहते हैं, और कोई व्यक्ति जो कभी कभी देखते हुए एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति जिंदा रहता है, वो कभी खाली मरता ही नहीं रहता है, तो इसके पीछे का कारण क्या है, कोशिका। क्योंकि अगर आपके शरीर की सभी कोशिका का अगर विभाजन सही ढंग से हो गया तो मैक्सिमम यानी कि कम से कम आप है ना 125 साल तक ले जी जाइएगा। ठीक, यानी कि अगर आपके शरीर की सभी कोशिकाएं अगर विभाजित होगी, टूटेगी, तो आपको 125 साल तक आसानी से जी जाएगा। और जिस व्यक्ति की सभी कोशिकाएं नहीं टूट पाती उसका कारण क्या है, उसकी जल्द ही मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो यही क्या है, कोशिका। तब बात करता है कोशिका क्या है, तो क्या कहते हैं, यह जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, यानी कि जिंदगी जीने की क्या चीज है, यह इकाई है। कौन तक, कोशिका है। अब बात होता है कि संसार की सबसे छोटी कोशिका क्या चीज का है। ठीक, तो संसार की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा है। ठीक, माइक्रोप्लाज्मा गैली सेप्टिकम है। ठीक, माइक्रोप्लाज्मा गैली सेप्टिकल है। ठीक, जो कहती है संसार की सबसे छोटी कोशिका है। अब बात करते हैं
कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका किसकी है। ठीक, संसार की सबसे बड़ी कोशिका किसकी है, तो शुतुरमुर्ग के अंडा है। ठीक, यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा होता है जो संसार के सबसे बड़का कोशिका होता है, यानी कि शुतुरमुर्ग का देखते हुए कि अंडा क्या होता है, बहुत बड़ा बड़ा रहता है। ठीक, अब बात करते हैं कि संसार में शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होता है। ठीक, तो क्या होता है, मस्तिष्क के जो सेरिब्रम का जो है ना ग्रेन्यूल कोशिका है ना, जो मनुष्य की जो मस्तिष्क है यानी कि जो मुड़ी है उसके सेरिब्रम में का सेरिब्रम के अंदर जो होती है ग्रेन्यूल कोशिका पाई जाती है, वो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। अब बात करते हैं मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, तो मानव के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। क्या है, तो मानव के शरीर की सबसे बड़ी। अब बात करते हैं कि मानव के शरीर की, यहाँ पे मानव लिखा हुआ है। ठीक, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है, वह था बड़ी, छोटिया मालूम हो गया। अब क्या कहता है, मानव के शरीर की सबसे लंबी कोशिका यानी कि बहुत बड़ा, तो वह कौन है, न्यूरॉन है। मानव के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो न्यूरॉन है। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट, कहता है कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्य पर निर्भर करता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति की है ना जो कोशिका है ना, कोशिका का जो आकार होती है, आकृति है, वो किसी व्यक्ति के काम पर निर्भर करती है कि वो किस प्रकार का कार्य करता है। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि सभी सजीवों में जो कोशिका की संख्या भी एक समान नहीं होती है। कोशिका के संख्या के आधार पर सजीवों को दो भागों में रखा गया, यानी कि जो सभी सजीव है, यानी कि जीवित कोई भी चीज हो, कुत्ता हो, बैल हो, आदमी हो या कोई भी हो जिसके अंदर जान प्राण होती है, तो सभी सजीवों की जो अंदर की जो शरीर में कोशिका की संख्या होती है वह एक समान नहीं होती है। ठीक, यानी कि सबके कोशिका की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है, और कोशिका के संख्या के आधार पर सजीव को दो समूहों में रखा गया है। ठीक, तो आज हम क्या करते हैं, इतना क्लास करते हैं, और इससे जो आगे की जो क्लास है उसको हम क्या करेंगे, कल डालेंगे। कल हम यहाँ से पढ़ेंगे कि सजीव कोशिका की संख्या के आधार पर सजीवों को दो समूह में रखा गया है, कौन कौन समूह में रखा गया है इसके बारे में क्या करेंगे, कल जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त, तो मिलते हैं कल। ठीक, इससे आगे और सब स्टूडेंट क्या कीजिएगा, इसको अच्छा से उतार लीजिएगा। ठीक, और इसको अच्छा से फेयर कर लीजिएगा, और इसको हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे जानेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा।